दोस्तों फोर्स क्लासिक नॉन वर्किंग इनकम कैसे मिलते हैं, S6 के एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, आज के इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएंगे। क्लासिक 12 लेवल की प्लान है। यहाँ दो मैट्रिक्स काम करते हैं, S6 और S3। टोटल 8 S6 का लेवल है। S6 मैट्रिक्स में आपके डाउन में 2x2 मैट्रिक्स से 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके एक और नए साइकिल शुरू हो जाते हैं। यही S6 के हर एक स्लॉट में आपको आपके अपलाइन से और क्रॉस लाइन से लोग मिलते हैं, जिसे स्पिल ओवर कहा जाते हैं, जिसे नॉन वर्किंग इनकम कहा जाते हैं। जैसे कि यहाँ हर एक प्लेसमेंट की 100% डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट हो जाते हैं, तो अपलाइन और क्रॉस लाइन से मिला लोगों के पेमेंट भी तुरंत मिल जाते हैं। इसीलिए नॉन वर्किंग इनकम के लिए हर किसी के इंटरेस्ट है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं किस सिचुएशन में नॉन वर्किंग इनकम मिलते हैं, किस सिचुएशन में नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलते हैं, और फिर किस तरह से नॉन वर्किंग इनकम ज़्यादा लिए जाते हैं। दोस्तों नॉन वर्किंग इनकम आते हैं अपलाइन के वर्किंग से। अपलाइन अगर वर्किंग है, एक्टिव है, तो डाउनलाइन काम करे या ना करे, अपलाइन के साइकिल कंप्लीट होगा, अपलाइन के साइकिल बार बार कंप्लीट होगा। तो जिस अपलाइन के रीसाइकिल ज़्यादा होते हैं उस अपलाइन के साथ नॉन वर्किंग इनकम ज़्यादा मिलते हैं। रीसाइकिल ज़्यादा होने की दो ही कारण है, एक ज़्यादा डायरेक्ट रेफरल और दूसरा टीम में ज़्यादा एक्टिव लोग। यानी कि आपके एक्टिव लोग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके एक्टिव लोगों का भी रिसाइकल होते रहेंगे, और फिर बार बार आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा, आपके भी बार बार रिसाइकल होते रहेंगे। तो आपके अपलाइन के साथ अगर न्यू ज्वाइनिंग ज़्यादा हो रहे हैं और उनके टीम में एक्टिव लोगों के नंबर्स भी ज़्यादा है, तो आपके नॉन वर्किंग इनकम मिलने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए अब नॉन वर्किंग इनकम मिलने की सिचुएशंस बताते हैं। से आपके प्लेसमेंट आपके अपलाइन के डाउन में इमीडिएट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में होते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में होते हैं, और फिर अपलाइन की वर्किंग से आपके डाउन में दो लोगों का प्लेसमेंट भी हो जाते हैं। अब आपके साइकिल इस तरह से देखेंगे, आपके डाउन में दो लोग जो स्पिल ओवर मिला है आपको। अब ये दोनों में से किसी से भी लोग आया तो यहाँ आपके इस साइकिल में ये चार में से किसी ना किसी जगह पे प्लेसमेंट होगा और आपका पेमेंट बनेंगे, आपको नॉन वर्किंग इनकम आएंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपके इस साइकिल में ये चार गोला तभी फुलफिल होगा जब आप काम करेंगे या आपके डाउन में प्लेसमेंट हुआ ये दो व्यक्ति काम करेंगे। दूसरा सिचुएशन से आपका प्लेसमेंट अपलाइन के साइकिल में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में नहीं हुआ, नीचे चार गोले में से किसी एक गोले में हुआ। यहाँ पर आपका प्लेसमेंट किसी क्रॉस लाइन के डाउन में हुआ है। अब अपलाइन के साइकिल के साथ क्रॉस लाइन के साइकिल में भी शो होगा आपका पोजीशन। अब आपको क्रॉस लाइन की वर्किंग से स्पिल ओवर मिलेंगे और क्रॉस लाइन की वर्किंग से ही आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे, क्योंकि उनके साइकिल में अब फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में है। तो आपके पोजीशन के हिसाब से आपको अपलाइन या क्रॉस लाइन की वर्किंग से स्पिल ओवर या नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे, और फिर डिपेंड करेंगे आपके वर्किंग पे। अब ध्यान दीजिएगा, आपके खुद के वर्किंग से भी बार बार अपलाइन से स्पिल ओवर की बेनिफिट आप ले सकते हो, बार बार नॉन वर्किंग इनकम ले सकते हो। आपके पोजीशन के हिसाब से आपके डाउन में अपलाइन या क्रॉस लाइन से लोग मिलेंगे, पर ऐसा भी नहीं कि 6 के 6 गोला फुलफिल होते जाएंगे, हो भी जाते हैं। बहुत लोगों का साइकिल कंप्लीट भी हुआ है, पर गारंटीड नहीं। लेकिन अगर आप वर्किंग है, आपके साइकिल कंप्लीट जरूर होगा, आपका फिर से प्लेसमेंट होगा अपलाइन के साइकिल में, फिर से आपको स्पिल ओवर या नॉन वर्किंग इनकम मिलने का चांस है। ऐसे ही वर्किंग के लोगों को नॉन वर्किंग इनकम भी ज़्यादा मिलते हैं, और फिर डिपेंड करेंगे आप अपलाइन के कितने स्लॉट्स में प्लेसमेंट लेते हो। जितना ज़्यादा स्लॉट्स पे प्लेसमेंट लेंगे आप, उतना ज़्यादा बेनिफिट। बड़े स्लॉट में एक ही पेमेंट बहुत बड़ा होते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि किस सिचुएशन में नॉन वर्किंग इनकम नहीं आते हैं। पहला सिचुएशन, अपलाइन इनएक्टिव हो तो नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलेंगे। अपलाइन के सभी डायरेक्ट इनएक्टिव है और अपलाइन की भी न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएंगे, और फिर डिपेंड करेंगे आपकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। से आपका प्लेसमेंट हुआ अपलाइन के साइकिल में फर्स्ट पोजीशन में, आपके डाउन में अपलाइन से दो स्पिल ओवर भी मिला है, फिर अपलाइन के साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, अपलाइन का एक नया साइकिल ओपन हो जाते हैं। अब आप देखेंगे आपके साइकिल में दो लोग आ गए हैं। इस सिचुएशन में ये दो व्यक्ति काम करेंगे तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अपलाइन का रोल यहाँ पर नहीं है। अब अगर ये दोनों व्यक्ति इनएक्टिव है तो आपके वर्किंग से ही ये साइकिल कंप्लीट होगा।
रिसाइकल होकर फिर से अपलाइन के डाउन में प्लेसमेंट लेकर फिर से नॉन वर्किंग इनकम के चांस ले सकते हैं आप। एक और सिचुएशन, अगर आपका प्लेसमेंट अपलाइन के साइकिल में ये नीचे के 4 गोले में से किसी एक पोजीशन में हुआ, तब आपका प्लेसमेंट जिस क्रॉस लाइन के नीचे हुआ है उनके वर्किंग से ही आपको स्पिल ओवर या नॉन वर्किंग इनकम मिलने का चांस है। यहां पर भी अपलाइन की रोल नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप भी काम नहीं कर रहे हो और उस क्रॉस लाइन जिनके नीचे आपका प्लेसमेंट हुआ है उनका भी काम नहीं हो रहा है, तब आपके साइकिल खाली ही दिखेंगे। अपलाइन के तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग नंबर आप बढ़ते हुए देखेंगे, पर आपके नीचे प्लेसमेंट नहीं होगा। आपके नीचे उनके द्वारा ही लोग आएंगे जिनके नीचे आपका प्लेसमेंट हुआ है या तो आपका वर्किंग होना चाहिए। अब आपके अपलाइन से आपका साइकिल फिल नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लेसमेंट नॉन वर्किंग व्यक्ति के डाउन में हुआ है इस स्लॉट में। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स बाय करते हैं। किसी ना किसी स्लॉट में अपलाइन से स्पिल ओवर मिल जाए या तो किसी ना किसी स्लॉट में वर्किंग क्रॉस लाइन से मिल जाए, और खुद के वर्किंग से साइकिल कंप्लीट करके अपलाइन के डाउन में फिर से प्लेसमेंट लेकर फिर से नॉन वर्किंग इनकम लिया जाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि वर्किंग के लोगों को ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम भी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। होप कि S6 के मैट्रिक्स मैकेनिज्म और नॉन वर्किंग इनकम अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।